नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऐसी एक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ जो कि सुन करके आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। शायद ऐसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी और सुनोगे तो आप सुन करके हैरान भी रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा है, एक पुलिस वाला जब छापे मारता है एक घर में और उस घर में एक डीप फ्रीज रहता है। डीप फ्रीज में जब पुलिस वाले उसको खोलते हैं, खोलने के बाद जो नज़ारा देखते हैं उसको देख करके चौंक कर। नमस्कार दोस्तों, एक घटना आपको इंडिया की है जो कि एक प्रेमी और प्रेमिका आपस में प्रेम करते थे। प्रेम करने के बाद में दोनों अच्छी पोस्ट पर नौकरी किया करते थे। नौकरी करते करते उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों लोग की प्रेम कैसी हुई है। तो नौकरी करते समय एक लड़की मिलती है लड़के को। दोनों में पहली नज़र मिलती है और पहले ही नज़र में इतना घना प्रेम हो जाता है, इतना घना प्रेम हो जाता है कि दूर रहने का नाम ही नहीं लेता है। तो दोनों में इतना घना प्रेम हो जाता है। प्रेम होने के बाद दोनों अब तय कर लेते हैं कि हम दोनों की शादी हो जानी चाहिए और हम दोनों इकट्ठा ही रहेंगे। हालांकि दोनों के मन में इतना या दिल में इतना हिम्मत नहीं था कि दोनों पेरेंट्स यानी कि माता पिता से बात करें इस शादी के बारे में, लेकिन वो चुपके चुपके से बात करते हैं। तो बात करने पर ऐसा होता है कि घर वाले इस शादी से सहमत नहीं थे। जब उनको ये पता चलता है कि घर वाले शादी से सहमत नहीं है तो दोनों क्या करते हैं कि आपस में मंदिर में शादी करके ही अपना जीवन साथी बनाने की कोशिश करते हैं और दोनों ऐसा करने में कामयाबी हो जाते हैं। तो दोस्तों, दोनों लोग शादी अपना लव मैरिज कर लेते हैं और करने के बाद में दोनों लोग अपने अच्छी पोस्ट पे जॉब करते थे। इंग्लिश काफ़ी उन लोग की अच्छी थी तो अपना जॉब करते थे। जॉब करते करते उनको विदेश में जाने का मौका मिल गया कि हम लोग विदेश में जाएंगे और वहाँ पे जॉब करेंगे। तो थोड़ा कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो दोनों लोग, प्रेमी और प्रेमिका, दोनों लोग विदेश में चले जाते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं। अच्छी सैलरी थी दोनों की, दोनों लोग जॉब करते थे। धीरे धीरे करके दो बच्चे पैदा हो गए। दोनों बच्चे पैदा होने के बाद उनको लगता है अब काफ़ी दिन हम विदेश में हम लोग रह चुके हैं, तो फिर से हम इंडिया में जाते हैं। वहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पे रहते हैं और वहाँ का माहौल भी जानते हैं, क्योंकि हम लोग को काफ़ी दिन हो गया है घर से भागे हुए। अब हम लोग को घर भी जाने का मन, इच्छा जाहिर हो रहा है। तो दोनों लोग इंडिया में आते हैं। इंडिया में आने के बाद जो लड़की थी वो सोचती है मैं मायके चली जाऊँ, तो अपनी मम्मी से बात करती है। मम्मी बोलती ठीक है चले आओ, क्योंकि काफ़ी दिन बीत चुका था। तो लड़की जो है वो मायके चली जाती है और जो पति था वो, यानी कि जो उसका बॉयफ्रेंड था पहले, अब तो पति बन चुका था, तो जो पति था वो अपना केरल की साइड में, दक्षिण की साइड में जॉब करना स्टार्ट कर देता है, कोलकाता की साइड में। तो वहाँ पर जाने जॉब करते करते धीरे धीरे करके उसको एक लड़की से और प्रेम हो जाता है। जब वो दूसरी लड़की से प्रेम हो जाता है तो जो मायके में पहले वाली थी उसकी वाइफ, उसको थोड़ा सा शक हो जाता है और पता भी चल जाता है ये किसी से बात करता है। तो कॉल, और वो जब ये बात पत्नी को पता चलता है तो वो फ़ौरन पति के पास चली जाती है बच्चे के साथ में और उनको बोलते हैं कि आप ये जॉब छोड़ दीजिए, हम यहाँ अब नहीं रहेंगे। दोनों में काफ़ी झगड़ा भी होता है, बहस भी होता है, लेकिन जब पति बोलता है ठीक है जहाँ तुम कहोगी वहीं पे हम चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हुआ है, लेकिन पत्नी फिर भी नहीं मानती है। बोलती है हम लोग अब यहाँ से नहीं बल्कि उत्तर की दिशा में जॉब करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, उत्तर की दिशा में चले जाते हैं देहरादून में जॉब करने के लिए। देहरादून में जॉब करते थे और अच्छी खासी दोनों में खुशियाँ थी कुछ दिन तक, लेकिन धीरे 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 करके फिर से अनबन दोनों में होना स्टार्ट हो गया, दोनों में झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। जब ये झगड़ा की बात होता था डेली करके, जैसे कलेश हो गया, शाम को होना, सुबह को होना, जॉब पे जाने के बाद घर पे आता फिर भी कलेश होता है। उस लड़की के चक्कर में जो केरल में उसको मिली थी, उसी के चक्कर में डेली टू डेली कलेश होने लगता है। तो काफ़ी पति भी काफ़ी गुस्सा होता है और पत्नी भी काफ़ी गुस्सा हो जाती है। दोनों के गुस्से में पत्नी, एक दिन ऐसा होता है कि पत्नी घर से गायब हो जाती है और किसी को पता नहीं चलता कि पत्नी कहाँ चली गई। काफ़ी बार उन्होंने खोजा ढूंढा, जो नात रिश्तेदार जो भी थे, गेस्ट वगैरह, सभी लोगों ने कोशिश किया, ढूंढे, बट वो पत्नी नहीं मिली। उसके बाद कुछ दिन ऐसा बीत जाता है तो दो बच्चे और पति, तीन लोग घर पर रहा करते थे। घर पर रहा करने के बाद दोनों काफ़ी ट्रेवल करते थे, घूमते थे। और जो पति था वो ब्लैक पन्नी में कुछ सामान घर से लेकर जाया करता था और वो कहीं पहाड़ी इलाके में या गुफा टाइप का या कहीं जहाँ पर लोग नहीं जाते तो वहाँ पर उस पन्नी को रख करके या फिर करके चला आता था। ऐसे करता था। कुछ दिन के बाद वो पत्नी का जो भाई आता है अपने जीजा के पास में, यानी उसके पति के पास, तो वो आता है तो बोलता है कि जीजा आप एक बार हम लोग बहन को खोजने के दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। इतना हम लोग ट्राई के साथ कहीं पर जरूर होगी, मायके भी नहीं गए, किसी रिलेशन में भी नहीं गए, कहीं पर जरूर होगी वो।
वो दोबारा ट्राई कर लेते हैं। तो वो क्या करता है भाई, एक बार दोबारा कॉल करता है उस बहन के पास में। तो कॉल करता है तो घंटी उसके पास चली जाती है। घंटी जाने के बाद कॉल कट जाता है। कॉल कटने के बाद एक कुछ ही देर में मैसेज आता है कि भाई मैं बहुत दूर चला गया हूँ, अब मैं लौट के दोबारा नहीं आऊँगी, और मुझे कॉल करना या मुझे खोजना ऐसा भी सोचना मत, क्योंकि मैं अब तुमको नहीं मिल पाऊँगी। इस मैसेज को देख करके भाई बहुत खुश होता है कि जीजा देखिए मैसेज आ गया, यानी बहन जिंदा भी है, कहीं न कहीं वो है अभी जिंदा है, देखिए मैसेज आ गया। तो जो उसका जीजा था वो उस समय बाथरूम में था, तो नहा के जैसे निकलता है, बोलता है अरे तुम झूठ बोले यार, सब कहानी वाली बातें मत करो, हो सकता है कोई दूसरा फ़ोन लिया हो या गायब हो चुका हो, वो पता नहीं कहाँ चली गई है, जीवित है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भाई बोलता है नहीं वो जीवित है और कहीं न कहीं है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं और वहाँ पर एफआईआर दर्ज कराते हैं। तो पति जो था वो अनेक जीजा था, जो जीजा उसका था वो काफ़ी मना करता था। तो भाई काफ़ी ज़बरदस्ती किया, नहीं चलो चलो, बोलता है ठीक है तुम नहीं मानते हो तो हम तुम्हारी कहना मान करके चले जाते हैं। तो दोनों लोग पुलिस स्टेशन पे चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वहाँ पर सारी बातें बताते हैं, बताने के बाद वो दोनों एफआईआर कर देते हैं। 3 दिन के बाद पुलिस भी आती है। पुलिस भी काफ़ी इस केस को एक्शन में नहीं लेती है। 3 दिन के बाद पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद घर पे छानबीन करती है, पूछताछ करती है भाई से और जीजा से, यानी कि उसके पति से। तो पति से और भाई से दोनों से पूछताछ करती है। तो पूछताछ करने के बाद बोलते हैं ठीक है अब हम लोग जांच पड़ताल करते हैं, कहाँ कहाँ आप गए थे, कहाँ कहाँ नहीं गए थे। तो पुलिस जांच पड़ताल के लिए बाहर निकलती ही है। तब तक एक पीछे हवलदार जो होता है उसकी एक नज़र डीप फ्रीज के ऊपर पड़ती है। डीप फ्रीज मतलब जो बिजनेस के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है, जैसे मान लीजिए दुकान पर हो जो बड़ा वाला फ्रिज होता है वो डीप फ्रीज बोलते हैं। वो तो बिजनेस के पर्पज़ से या दुकान के पर्पज़ से या कोई बड़ा काम हो उस के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। घरेलू उपयोग के लिए जो है सिंपल फ्रिज होता है, जिससे हमारे और आपके घर में होता है। तो डीप फ्रीज को देख करके पीछे हवलदार के मन में सवाल उठता है कि ये डीप फ्रीज घर में क्यों है, परिवार तो केवल 3 है, तो डीप फ्रीज रखने का क्या मतलब है। उसके मन में सवाल चलता है। जब वो उस घर के बाहर की तरफ जाता है तो जो दरोगा होता है उससे सवाल करता है कि साहब मैंने इस घर में एक डीप फ्रीज देखा है। तो डीप फ्रीज से हमें कुछ शक डाउट होता है कि आखिर इस घर में डीप फ्रीज क्यों रखा है। डीप फ्रीज तो मोस्टली दुकान पे ही यूज़ किया जाता है। तो बोलता नहीं उससे रखा होगा। बोलते नहीं साहब एक बार देख लेते हैं उस डीप फ्रीज में क्या है। तो दो सभी पुलिस वो डीप फ्रीज की तरफ जाते हैं और बोलते हैं इस डीप फ्रीज को खोलो, इसमें आखिर क्या रखा हुआ है और इस घर में क्यों है। तो जो उसका जीजा था यानी कि जो पति महिला का पति था वो बोलता है नहीं साहब ऐसे हम लोग ये फ्रिज ऐसे ही रखा हुआ है और मेरी पत्नी बहुत पहले लाई थी। बोलता है ठीक है एक बार खोल लो, तो खोलो इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। बोलता है साहब चाबी गायब हो चुकी है, इसका नहीं मिला है, फ्रिज काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। बोलता है ठीक है बात हम लोग तोड़ते हैं, वो दोबारा खोजो शायद कहीं पर मिल जाए फ्रिज की चाबी। काफ़ी खोजने के बाद फ्रिज की चाबी नहीं मिलती है तो उसको तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद जो नज़ारा जो होता है वो देख करके काफ़ी लोग शौक रह जाते हैं, जो भी पुलिस थी और जो उस उसका भाई था महिला का, वो भी देख करके शौक हो जाता है। उसमें काफ़ी धुआं जैसा निकल आता, गैस जैसा निकल आता। कुछ दूर कुछ देर के बाद पता चलता है इसमें कुछ ब्लैक ब्लैक सा है और उस पे बर्फ़ जैसा जम चुका है। बर्फ़ को हटाकर एक दो पन्नी निकालते हैं तो ब्लैक पन्नी में चिकन जैसे मांस वगैरह का एक एक दो पन्ने में मिलता है ऊपर की तरफ में। बट धीरे धीरे करके जब काफ़ी पन्नी निकालते हैं, 1 पन्ने 2 पन्ने 3 पन्ने कई पन्नी उसमें से निकलती है। 2-3 पन्नी के बाद एक पन्नी में ऐसे मिलता है कि हाथ कटा हो, किसी का नाखून हो उसमें, किसी पन्नी में पैर हो, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा मिलता है उसमें। तो टुकड़ा जब मिलने के बाद तो उसको पुलिस पकड़ लेती है और पूछताछ करने के बाद वो जो पति था वो बोलता है जी साहब एक डीप फ्रीज तो मैंने ही लिया हुआ है। काफ़ी मार खाने के बाद वो कबूल करता है कि साहब डीप फ्रीज मैंने लिया है। जो उसने कबूल किया वो सुनकर के शायद आप तंग रह जाएंगे और पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसने बोला साहब ये डीप फ्रीज मैंने ही लिया है और जो आप देख रहे हैं ये मेरी पत्नी का ही लाश है। तो पुलिस काफ़ी पूछताछ करती है कि तुम आखिर ऐसा क्यों किया, लव मैरिज शादी की हो, भाग करके शादी की हो, प्रेम पसंद का शादी की हो, तो ऐसा क्यों किया। तो पति जो जवाब देता है वो काफ़ी समझदार करने वाला जवाब देता है। बोलता है साहब डेली कलेश आता है, डेली कलेश का मुझसे सहा नहीं गया, रहा नहीं गया। हम दोनों को भी झगड़ा हुआ, झगड़ा होने पर मैंने झगड़ा करते करते ही मैंने उसको मार दिया था और बेहोश हो गई। तो मेरे मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ मैं इसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँ। मारने के बाद मैंने इसको कई टुकड़ों में डिवाइड किया, कई टुकड़ों में करने के बाद मैंने इसको डीप फ्रिज में रख दिया ला करके। डीप फ्रिज में रखने के बाद जब भी हम बच्चों के साथ घूमने जाया करते थे तो वो एक एक पन्नी वो डेली
हम लोग लेके जाया करते थे और कहीं पे गुफा वगैरह में फेंक दिया करते थे। यानी कि जो उसका पति था वो डेली कहीं ना कहीं वो एक एक पन्नी को ले जा करके फेंका दिया करता था। तो इस तरह से उसने घटना का अंजाम दिया। तो इस घटना से आप क्या संतुष्ट हैं, और आखिरकार में गलती पत्नी की है या पति की है? और हमें आशा है कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे कि आखिरकार किसकी गलती है। तो वीडियो का कोई गलत मतलब नहीं है बनाने का, बल्कि इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि कभी भी आपको गुस्सा हो तो शांति के माहौल में आपको सोच समझ करके ही कदम लेना चाहिए, गलत कदम कभी नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करना ऐसे ही रोचक जानकारी पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।